हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का फोर्ट ये अपनी सीरीज का 30 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए सिंपलीफाई करना है तो पहले डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार और -4 प्लस 2 तो आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने पास रोम्बस है, उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना, उसके डायगोनल 6 और 8 है। देखिए इस टाइप से आपको पता है कि एक रोम्बस हमारे पास है जिसके चारों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, एक स्क्वायर का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, दोनों जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पूरा 6 होगा तो ये 3 होगा, ये 8 होगा तो ये 4 होगा, ये 3 4 तो कर्ण कितना 5, चारों साइड इक्वल तो 5 गुना 4 20 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 60-40 की स्पीड से चल रही दो सेम लेंथ की ट्रेन है, एक ही डायरेक्शन में चलती है तो एक दूसरे को 50 सेकंड में क्रॉस करती हैं। यदि अपोजिट चले तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे। देखिए पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए स्पीड है और टाइम है, तो पहले हम दोनों की लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ यानी दूरी निकाल लेंगे, दूरी क्या होती है स्पीड इंटू टाइम। अब सेम डायरेक्शन में तो स्पीड -60 में से 40 के 20 और समय कितना लगा 50, तो ये दूरी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट को चेंज नहीं किया है, जो किलोमीटर पर आवर में था उसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये देखिए डिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या निकालना है, टाइम, समय। तो समय क्या होगा, ये तो दूरी और बटे 4। अब यदि ये अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 60 और 40 100। अब देखिए इसको भी चेंज करेंगे 5/18 से, इसको भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए समय निकाले तो किलोमीटर पर आवर अपॉन किलोमीटर पर आवर, यूनिट तो आपकी वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचा, सेकंड बचा। ठीक है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक स्कूल है, उसकी क्रिकेट टीम के 9 मेंबर जो है उनका हमें वेट दिया गया है। इनका कह रहा है कि मेन जो है वो 56 है, यानी सभी का ओवरऑल जो एवरेज निकाले तो 56 है। तो एक का एक्स दिया तो ये फाइंड आउट करना है। देखिए 56 से बाकी का, यानी एक्स की जो वैल्यू वो भी एवरेज का मतलब क्या है, सभी में इक्वल बढ़ना चाहिए, सभी का 56 56 56। अब बाकी का देख लेते हैं कितना प्लस माइनस हो रहा है। तो ये देखिए 56 से कितना कम है, -6। ये हमारा कितना ज्यादा है, +7। ये हमारा कितना ज्यादा है, +6। ये हमारा कितना ज्यादा है, +8। ये हमारा 56 से कितना कम है, -8। और 51, तो ये हमारा कितना कम है, -5। 55 हमारा देखिए कितना कम है, -1। और 48 कितना कम है, -8। तो प्लस माइनस कर लेते हैं तो 8 से 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, +6 -6 ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचे, -8 -1 9 और 5 14, माइनस के 14 और प्लस के 7 तो माइनस के 7। तो यहाँ पे देखिए सभी का जो वेट है, जो यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी का वेट क्या है, एवरेज से 7 कम है। इसका मतलब इसने 7 इनको दे रखा था तभी तो सभी का एवरेज 56 हो रखा था। तो एक्चुअल में इसका वेट कितना होगा, +7। ये 7 इसने इनको दे रखा था, तो आंसर आ जाएगा 63। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। रुचि से, तो रुचि के पास कितनी थी, 250। उमेश ने कितनी ले ली, 100। उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% यानी 100 का 20% 20, ये तो कह रहे हैं सलाका को दे दिया 20। तो 35% यानी 35 मेरी को दे दिया। ठीक है, 100 का 35 35 ही होगा। फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50%, तो 100 तो इसने उमेश को दे दी, बची कितनी 150, उसका 50% यानी 75 ये उमेश को दे दी। ठीक है, तो उमेश के पास लास्ट में कितनी चॉकलेट थी, तो देखिए इसने 100 में से कितनी डिवाइड दे दी अपनी 55, तो इसकी पहले वाली कितनी बची 45, इनको हम प्लस कर लेंगे 120 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल रेशियो निकालना आपको A:B:C का। तो ए और बी का रेशियो 3:2 है और बी और सी का 4:5 है। तो इनको मल्टीप्लाई करो 12, ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 6:4:5, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 1 - sec² तो 1 - sec आपको पता है 1 + tan² होता है sec², sec को लेफ्ट में लाओगे तो 1 - sec कितना हो जाएगा, माइनस का tan² थीटा। ठीक है, छोटी सी चीज है, इनको लिखना क्या रबली याद होना चाहिए। a - b × a + b, a² - b², 1 - sin² यानी cos² थीटा। 1 + cot² यानी cosec² थीटा। और cosec क्या होता है, 1/sin²। अब देखिए यहाँ पे cos²/sin² cot² और tan × cot ये आपस में कैंसिल आउट, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई करना है, ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, 10,000 से -9 है। और सेकेंड जो नंबर है वो 10,000 में क्या है, +9 है। तो a - b × a + b, तो a² - b²। तो b तो क्या है, 9, 9 का स्क्वायर 81, इसके स्क्वायर में से घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने पास कितना है, 10,000। इसका स्क्वायर करेंगे, कितनी जीरो है यहाँ पे, 4 4 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, ऐसे 4 जीरो और आ जाएंगे।
ये आगे इसमें से क्या करेंगे अपन 81 माइनस कर देंगे। जब 100 में से 81 माइनस कर दोगे तो लास्ट में तो आपके पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक यहाँ पे कैरी दे दिया तो यहाँ पे क्या बचेंगे 9, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे आपका 9। ठीक है, 9 9 और ये 10 में से एक गया कितना 9, तो 2 4 6 और 2 8, 19 तो सभी में है, ये तो वैसे कट गया। ठीक है, और ये भी आपका कट गया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने डिजिट है, 2 2 4 5 2 7, ये नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कुछ ऑब्जर्वेशन अपने पास है, इनका मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देख ले डाटा अपने पास कितने, नंबर ऑफ डाटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर है। ओड होता तो बीच वाला हो जाता, कब, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। यहाँ पे इवन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ठीक बीच वाले दो लेंगे, जोड़ के दो से भाग दे देंगे, तो 10 है तो 4 इधर के छोड़ दो, 4 इधर के। ठीक है, बचे कितने बीच में, यानी आपके पास पांचवें और छठे नंबर पे, फिफ्थ और सिक्स नंबर पे जो आएगा वो आपको लेना है और इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले देखिए 4 आ जाएगा, दो बार है तो ये आ जाएंगे 4। इसके बाद देखिए अपने पास 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 7 आ जाएगा, तो 4 आगे 6 आगे 7 आगे, फिर आ जाएगा 8, तो दो अपने पास दोनों ही क्या आएंगे 8 आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 1280 भी 5% के रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे देखिए 1280 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन क्या करना आपको 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से 2 टाइम, 2 से कितनी बार 64, 6 18 180 4 12, तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कह रहा है अपने कॉस्ट प्राइस पे ही कह रहा है कि मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन 1 केजी के स्थान पे 90 ग्राम वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, यानी कितने की एरर कर रहा है, 100 ग्राम की, दे कितना रहा है 900 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारे इसका 1/9 यानी 11 एंड 1/9% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, 11 से 2/9 भी ये होते हैं 11 से 1/9%। यहाँ पे कह रहा है दो ट्राइंगल है, ठीक है, और ए बी सी और डी एफ, इनमें कुछ रिलेशन दिया, पूछा इनमें से कौन सा कॉन्ग्रेंट होगा। ए बी और ई एफ ये क्या है, बराबर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यही साइड इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी की बात करूं तो ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो इधर आ रहा है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी एफ, जबकि ई एफ आना चाहिए, तो हट गया। ठीक है, ए बी ये लास्ट के दो हैं और इधर ई एफ आ रहा है। ठीक है, ए बी एफ ठीक है। फिर यहाँ पे दिए बी सी और डी एफ, तो बी सी की दी बात करें स्टार्टिंग के दो, और डी एफ ये भी दो आ रहे हैं। ठीक है, सी ए फर्स्ट एंड लास्ट और डीई, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है 2 डिजिट का कोई नंबर है, इसके जो अंक है उनको यदि रिवर्स कर दे, चेंज कर दे, तो जो नंबर आएगा उनका सम 99 है। आपको पता होगा दो अंकों की संख्या बोले, नंबर बोले तो होता है 10x प्लस वाई, अंक उलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, जब इनको जोड़ दे तो ये 11 का मल्टीपल आता है। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 11x प्लस 11y, 11 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये जब एक दो अंकों की संख्या और उसके अंक उलट दे, उनको जोड़ दे, तो ये अपने पास नंबर होता है 11x, 11 इंटू एक्स प्लस वाई। ये दिया 99, तो 11 से कट जाए कितनी बार, 9 बार, तो सम ऑफ डिजिट यहां से आपके पास कितना आ गया 9। ये कह रहा है उनमें डिफरेंस जो है, अंक अंक बोले तो एक्स और वाई, तो डिफरेंस कितने का है 7 का, दोनों को ऐड करके यहां से अपने पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे देख सकते हो दोनों का सम 9 आना चाहिए, तो ये तो 11 आ रहा कट गया, 10 आ रहा कट गया, ये 11 आ रहा कट गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8 मैन 12 वुमेन एक यहाँ पे वॉल को 10 डेज में बना रहे हैं, और 6 यहाँ पे आदमी, 8 मिला 14 दिन में, 2 आदमी एक पुरुष कितने दिन में। डायरेक्ट करते हैं, आपको पता है यहाँ पे टाइम से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, एक दिन में करवाना 10 से इधर कर देंगे, 14 को इधर से कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 10 8 से गुना करेंगे 80 आदमी, और इधर 14 को अपन 6 करेंगे, 14 6 की 84, इधर 80 है, राइट में 84 है, तो 80 आगे जाके माइनस होगा, तो कितने बचेंगे 4 आदमी, बराबर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 120 महिलाएं, और 14 गुना 8 करेंगे 112, तो 120 में से इधर 112 आके घटाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे 8 महिलाएं। तो एक आदमी बराबर अपने पास, या मैन और वुमेन की एफिशिएंसी की बात करें तो कितने आगे 2:1, यानी एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, एक औरत एक करेगी। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। एक आदमी एक दिन में दो, तो 8 कितना करेंगे, 8 दूनी 16 ये करेंगे, एक महिला एक तो 12 ये करेंगे, एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 28, और 10 दिन चलेगा तो 28 गुना 10, ये आ गया कुल कार्य। ठीक है, ये कह रहा है दो महिलाएं, तो एक एक दिन में एक तो दो दो, और दो आदमी, सॉरी एक आदमी तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, टोटल होगा 4, 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 70 डेज। सिंपल है, वर्बली भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहा है पी क्यू से 30% मोर एफिशिएंट है, मिलके काम करते हैं, क्यू से पी ज्यादा है। ठीक है, यदि क्यू की एफिशिएंसी 100 है
तो पी की एफिशिएंसी 30 ज्यादा यानी 130 होगी। रेशियो की बात करें तो 13:10, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई कि पी एक दिन में 13 यूनिट करेगा तो क्यू करेगा 10। वो कह रहा है पी अकेले 23 दिन में, एक दिन में 13 यूनिट करेगा और 23 दिन तक लगातार काम करेगा अकेला, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कुल कार्य आ जाएगा। हमें कह रहा है उस काम को पूरा होने में यदि वो 7 करे, 7 जब करेंगे तो 13 यूनिट ये करेगा, 10 ये करेगा, दोनों मिलके एक साथ 23 यूनिट करेंगे, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? 13 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, पहले डिवाइड, 8 में 4 का भाग देंगे तो ये आ गया कितना? 2। 16 और 2 कितना? 18 और माइनस का 6, आंसर कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पे कह रहा है नंबर है इनका एस से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 080 है, यानी इवन नंबर से कटेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 4 की बात करूं, लास्ट के 2 डिजिट में ऑप्शन से करें ज्यादा इजी है, अदरवाइज इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन है वो आंसर आ जाएगा। ये 4 का भाग लास्ट के 2 डिजिट में नहीं जा रहा, कट गया। 4 का नहीं जा रहा तो 8 का भी नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2 का तो जाएगा सभी में। अब बात कर लेते हैं 3 की, क्योंकि 6 होता है 2 गुना 3। सम ऑफ डिजिट 4 है, इसमें 3 का भी नहीं जा रहा, ये भी कट गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अमित ने एक लैपटॉप उसके मार्केट प्राइस पे 25% डिस्काउंट पे परचेज किया और उसने 28,500 का पेमेंट किया। तो 28,500 की बात करें, यदि 25 का डिस्काउंट है तो 75% पे किया है। ठीक है, हमें पूछा उसका मार्केट प्राइस यानी 100% की वैल्यू। 25 से 3 टाइम और 25 से 4 टाइम, 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 9 टाइम 27 फिर 5 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 36,000 और 500 गुना 4 यानी 2,000। 36 और 2 38,000, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।